दर्जे का अनुभव था। एंड सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि मैं ये शो के लिए काफ़ी लकी हूँ क्योंकि आज हमने फाइनली बारिश बम्बई में देखी जैसे मेरा इंटरव्यू लेने आए आप। बट बहरहाल शो के मुतालिक यही बोलूँगी कि आज के वक्त पे बहुत कम ऐसे टीवी शोज़ होते हैं जो हम फैमिली के साथ इकट्ठे बैठकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमें लोगों से कुछ सीखने के लिए मिलता है सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड राजीव खंडेलवाल सर जो है उनको बचपन से मैं देख रही हूँ, उनका शो आता था तो आज उनके साथ एक मंच पे मुझे अपनी शायरी बोलने का मौका मिला और उन्होंने मुझे कहा कि सना आपको मुझे क्लासेस देनी उर्दू की। तो राजीव सर, इफ़ यू आर लिसनिंग, आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड शायरी का भी माहौल बना, थोड़ा इमोशन भी था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा था। अब सब कुछ मैं बता दूंगी तो आप शो तो देखोगे नहीं, तो अब नेक्स्ट आपको शो देखना है मेरा वाला एपिसोड। एंड बड़े मज़े का था, आई स्वेयर आप एक मिनट भी बोर नहीं होंगे। सना किसको कहेंगी तुम हो ना? मैं किसको कहूँगी? आई थिंक ये क्लैश है मेरे अम्मी जान और वाजिद जी के बीच में, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे, स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ माई लाइफ। मैम, वुमेन सेंट्रिक है शो, गेम शो, तो वुमेन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? विमेंस के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि लोग आपको बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको आप बने रहना है। एंड सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है दैट पीपल ट्राई टू चेंज यू बट यू कीप बीइंग यू। एंड जो लोग डराना चाहते हैं आपको, उससे तो बिल्कुल मत डरो, ठीक है? क्योंकि मैं जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ थी जो आई थी मेरे साथ, मैं देख रही हूँ कि कोई लोग डर डर के जी रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि कौन किससे डर रहा है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। एक तो इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी, उसके अंदर भी आप डर डर के जियो, मर मर के जियो, बिंदास जियो। और डरना है तो सिर्फ खुदा की ज़ात से डरो, बाकी किसी से मत डरो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, आपको पता है, ऊपर वाले को पता है, मायने वो रखता है कि आप क्या चीज़ हो। सो लिव, लेट लिव। एंड लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ बन सकते हो लाइफ में, पर सबसे पहले काइंड इंसान बनो, क्योंकि अभी दुनिया को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? सो मैम, लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली कितना चैलेंजिंग रहा जैसे आप ये शो करने के लिए आपको? चैलेंज मेरे लिए नहीं होता, चैलेंजेस मुझे पसंद है। एंड मैं हूँ भी थोड़ी चुलबुली सी सो बहुत मज़ा आया। सना, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो क्या कुछ अपकमिंग है, कुछ म्यूजिक वीडियो या काफ़ी रियलिटी शोज भी आ रहे हैं बैक टू बैक, कहीं सना हमें नजर आएगी? हाँ, ये मंथ मेरे एक तो मेरा बर्थडे मंथ है, राइट? सेकेंडली मेरे 2 गाने रिलीज़ होंगे ये मंथ ख़त्म होते होते। एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट मंथ शेयर करने वाली हूँ करियर के मुतालिक, क्योंकि मैं गुड न्यूज़ बोलती हूँ तो लोग डाल देते हैं कि ओ व्हाट इज शी इज़ प्रेग्नेंट। नो, गुड न्यूज़ ये है कि जब एक मैरिड लड़की गुड न्यूज़ देती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो, उसके करियर के मुतालिक भी कुछ हो सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई आज इस शो पर मेरे साथ वाजिद जी आए, जो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि सना तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आई थिंक सबको एक ऐसा सुपर सपोर्टिव पर्सन चाहिए, चाहे वो आपकी अम्मी जान के रूप में हो, चाहे आपके अब्बू के, या आपके हस्बैंड, या आपकी वाइफ। मैम, इस शो में जो भी ज़्यादा सोने की स्थिति है, क्या वो गद्दी पे बैठे रहेंगे? यस, इसी तरीके का शो है। और इनफैक्ट ऐसा नहीं एंड में जो जीतेगा, हर राउंड में भी आपको कुछ ना कुछ जीतने का मौका मिलता है। मैं क्या जीती हूँ वो देखने के लिए दिल तो जीता है जस्ट किडिंग, लेकिन मैं भी कुछ जीती हूँ वो देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। सना जी, खतरों के खिलाड़ी चालू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, आपका कोई फ्रेंड है उसमें? नहीं, आई डोंट थिंक इस बार मेरा कोई दोस्त है, लेकिन लॉकअप में मेरे दोस्त है। कौन जा रहा है? नहीं बता सकती, सॉरी। हाँ, बस यहाँ पे अरे बुला रहे, कौन है रे? जैसे आप बहुत गुड, आप कैसे हो? यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे फैज भाई आइस कैसे यहाँ पे Nice, देखिए। हाँ। सुना आप सबने? बढ़िया था, बढ़िया एक नंबर था। भाई। थैंक यू सो मच भाई। राजस्थानी फोक। फोक नहीं है, वेरी गुड डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। भाई, बस गाना आप सबका प्यार superb। है, आप सबका प्यार है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। इंस्टा पे भी 15 पे है ट्रेंडिंग। अच्छा, आइए भाई, आइए। चेयर किधर है? तो फैज, पहले तो क्या कुछ कहना है तुम होना के लिए, ये वर्ड किसको डेडिकेट करोगे फिलहाल? ये मैं अपनी मॉम को डेडिकेट करूँगा, क्योंकि मेरी मॉम मेरे घर की सुपरस्टार है और बहुत ज़्यादा देखभाल हम सबकी करती हैं। पहले हम 3 बच्चे हुआ करते थे, अभी 2 कज़न भाई साथ में रहते हैं, मेरा टाइगर साथ में रहता है, एंड मेरा एक भाई है गणेश, वो साथ में रहता है। तो अब इतने सारे बच्चों की देखभाल करती है मेरी मम्मा, तो ये टाइटल मैं अपनी मॉम को देना चाहूँगा। शो
शो की बात करें तो मोना में यू आर गोइंग, क्या कुछ शूट किया हो अभी तक, क्या ये तो experience है? मेरे लिए होम कमिंग जैसा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस है वही सुपरस्टार सिंगर बनाते थे और बहुत प्यार है सबसे, तो मेरे लिए तो घर जैसा है, मैं सबको जानता हूँ। अरे आलोक भाई, हाँ जी। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपको अपने काम में? चैलेंजिंग तो नहीं रहा, बस कोशिश करी, उम्मीद रखी, अपने आप होता है सब कुछ। गेम शो है, कितना आपने बेसिकली एंजॉय किया? मेरा तो अभी होगा, बट आई हैव प्रैक्टिस्ड कि क्या करना है और मैं अच्छे से करूँगा जाके। होस्ट की हम बात करें, क्रश है होस्ट आपकी, ओके आप भी क्रश हो फिलहाल लिस्ट में, व्हाट यू वांट टू से फॉर द होस्ट? आई रियली लव हिम। मैंने एक एपिसोड देखा एंड बहुत मुझे चार्मिंग पर्सनालिटी लगी राजीव सर की, और बहुत एलिगेंस लगी उनकी पर्सनालिटी में, सो हैट्स ऑफ। Have you learned anything from him? डेफिनेटली द रिस्पेक्ट ही इज़ गिविंग टू द विमेन ऑफ दिस शो, एंड क्योंकि मैं भी उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करता हूँ, मैं भी स्पेशली लड़कियों की इज़्ज़त करना मुझे पसंद है, तो वही चीज़ सीखने को मिल रही है। राजवीर सर की और शो की मैं बात करूँ, अब तक जितने भी एपिसोड आए हमने देखा कि कोई ना कोई फीमेल गेस्ट उनके साथ डांस करती है उनके फेवरेट सॉन्ग पे, बट यू आर सिंगर, आप गाने वाले हो उनके लिए आज स्पेशल? देखते हैं, अब ये तो मैं आपको कैसे बताऊँ, आप देखना अपने आप पता चलेगा। Plans? आई हैव सम प्लान्स। Cool. Anything to your fans? बस यही कि ढेर सारा प्यार करते रहिए, और तुम होना भी देखिए, लव यू ऑल। मेरे गाने को भी प्यार दीजिए, अभी रिसेंटली आया है। एक लाइन हो जाए। एक लाइन कौन से गाने की? आइस की। कई रातां दी तू जगह, हार्ट बीट भी दी तू भगा, मेरी जिंदगी में अब तो मालूम है मन के लगा, चांद चार देवगी तेरी आँख्यां दो, मन मार देवगी तेरी आँख्यां दो, तो प्यार देवगी तेरी आँख्यां दो, मन मार देवगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया था। आकांक्षा इज़ वेरी स्वीट एंड उनका भी फैंडम एकदम जैसे मेरा फैजियंस का है, उनका आकांक्षाक्स है, तो मज़ा आया काम करके। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोफेशनल फिल्म पे क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और एक मैं कोक स्टूडियो का गाना कर रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज फॉर मी, क्योंकि वो मेरा पहला कोक स्टूडियो का सीज़न होने वाला है और बहुत सारे गाने आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसकी आवाज़ आ रही है क्या? चलेगा। हाँ, गाइस रोलिंग स्टार्ट करें? मैम अभी तो मैं आई हूँ, मैं शो में आई हूँ मेरे भाई। एक सेकेंड। स्टार्ट करें? हाँ, हाय संभावना जी, गुड टू Hello. सी यू एंड कांग्रेचुलेशन पर्सनल लाइफ। Thank you so much. तुम होना की बात करते हैं, क्या कुछ कहना है फॉर द शो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर माई बेबीज़ मैं फर्स्ट टाइम सेट पे आई हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि साथ साथ काम शुरू किया मैंने, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं आई एम बैक ऑन सेट्स। तो सेट का जो मज़ा है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैं वो मज़ा ले रही हूँ और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। तुम होना फिलहाल किसे कहेंगे? तुम हो ना, क्या? इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अविनाश। मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ हैं तो मुझे फिर किसी चीज़ की और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो है ना तो कुछ भी पॉसिबल है। तो लोग या तो ये कहते हैं कि हमारे साथ हमारा भगवान है, तो मेरे लिए तो मेरा अविनाश है, और वो है तो सब कुछ है। तुम होना शो की मैं बात करूँ, जी। राजवीर जी होस्ट है जो काफ़ी लड़कियों की क्रश है, व्हाट यू वांट टू से? वही मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं मिलना चाह रही हूँ उनसे जल्दी से जल्दी। मुझे पता नहीं था मैं यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, एंड दिखने में तो वो हैं ही हैंडसम, लड़कियों के वो बहुत फेवरेट हैं, लेकिन ना उतने ही वो दिल के ही बहुत अच्छे हैं। तो आप जितना जानते हो राजीव जी को, जितना मैं भी जानती हूँ, मैं इतना ही जानती हूँ दैट ही इज़ अ ग्रेट गाय। यू सेड बीइंग आर्टिस्ट सेट पे वापस आना काफ़ी अच्छा लगता है। जी, जी। कितना मिस किया कुछ वक्त पहले सेट को, एंड व्हाट्स मोर सेट पे, और कौन सी सेट की कहानियाँ आने वाली है आपके life में? आएंगी धीरे धीरे, बहुत जल्दी आएंगी। जैसे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं काम पे वापस आऊँ, और जैसे मेरी जर्नी काफ़ी देर तक अटकी हुई थी
सभी लोगों को मालूम है कि किस वजह से अटकी हुई थी, क्या क्या लाइफ में मेरी चीज़ें हो रही थी। मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए आई थिंक सभी को पता लग जाता है और सबको सब कुछ ही पता है मेरी ज़िंदगी के बारे में। तो मैं बस छोटा मोटा यही बोलूँगी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ आई हैं 10 साल के बाद एंड वी आर रियली हैप्पी, वी आर रियली ग्रेटफुल। उन सब लोगों के लिए भी मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी जिन्होंने हमारे लिए इतनी दुआएं की, हमारे लिए इतनी विशेस मांगी। और अब मैं ये चाहती हूँ कि बस जीवन में अच्छा काम करती रहूँ, मैं अच्छा डांस करती रहूँ, अच्छा काम करती रहूँ और जो जो भी मेरे लिए ऊपर वाला भेज रहा है, यूनिवर्स भेज रहा है, उसको मैं प्यार से एक्सेप्ट करूँ। थैंक यू सो मच। हाँ एक बोलना है, बोल लो, जल्दी से बोल लो। वुमेन सेंट्रिक, तो एनी मैसेज टू योर फैंस एंड वुमेन? यार मैं तो मेरे ख्याल से एक औरत को दूसरी औरत के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, ये तो सबसे पहली बात है। अब उसके बाद हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर एक औरत दूसरी औरत को डिग्रेड करती है, गलत बोलती है, नीचे गिराती है, तो समझ लो कि आपका अपना ऑरा क्या है वो बताता है। तो मेरे हिसाब से मैं उन फीमेल्स में से हूँ जो हर औरत की रिस्पेक्ट करती है बीइंग अ फीमेल, और मैं हर एक औरत के सपोर्ट में हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, जो भी लाइफ में करना चाहे अच्छी चीज़। तो ऑल पावर टू ऑल द वुमेन आउट देयर एंड आई एम विद देम।